गृह मंत्री का 90 मिनट का प्रवचन था और 2 दिन बहस चली राज्यसभा में। और मैं बीजेपी के ओर से जो लोग बोले हैं, कई वक्ता, 5 मंत्री थे और भी कई सांसद थे, एक भाषण कई वक्ता। यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, लोकसभा में बिल पेश किया गया है, पर राज्यसभा में वन स्पीच मेनी स्पीकर्स, एक भाषण कई वक्ता। और आज गृह मंत्री ने बिना का गीत माला का जिक्र किया है। मुझे भी एक पुराना हिट गाना याद आता है, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पर आज तो देखने को मिला 90 मिनट के लिए गृह मंत्री झूठ की गंगा बहाते चले, झूठ की गंगा। और सबसे बड़ा झूठ यह है कि पहले संविधान संशोधन किया गया, जो किया गया था 1951 में, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया क्यों ये संशोधन लाया गया। संशोधन लाया गया ताकि जो जमींदारी को हटाए गए थे, कानून बनाए गए थे, अधिनियम बनाए गए थे, उसको खारिज किया गया था, उसको रद्द किया गया था। उसका सामना करने, उससे निपटने के लिए ये संशोधन बिल लाया गया। 9th शेड्यूल शामिल किया गया संविधान में। बड़ा ऐतिहासिक काम था। दूसरा कारण, आज आप देखिए, धारा 15(4) जो अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सुरक्षित रखता है। 1951 में चंपकम दोरायराजन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास एक निर्णय था जो सुप्रीम कोर्ट तक आया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया ये आरक्षण। तो ये आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, जमींदारी हटाने के जो कानून है, अधिनियम बनाए गए थे, उसको बचाने के लिए ये पहला संशोधन लाया गया। पर गृहमंत्री ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। और ऐसे कई उदाहरण हैं, कई मिसाल हैं। ये तो सिर्फ कांग्रेस पर एक चुनावी हमला था, ये कोई भाषण नहीं था, ये कांग्रेस पर एक चुनावी हमला था। ऐसा लगता था कि अभी दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव और अगले चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी शुरू हो रही है। सर, ये भी कहा कि सावरकर की बात करते हैं, वीर सावरकर के बारे में। आज जो है जो नाम दिया राहुल गांधी का, लेकिन ये कहा कि दूसरे सदन में एक नेता बोले मोहब्बत की दुकान, और इन सब बातों को की बात का जिक्र किया गया, इमरजेंसी का जिक्र किया गया। नहीं, ठीक है, इमरजेंसी का जिक्र किया, 42वां संशोधन का जिक्र किया, पर मैंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया है कि 44th अमेंडमेंट भी आया और जो 42वां संशोधन है उसके कई प्रावधान आज भी हैं। आज जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रधानमंत्री कर्तव्य की बात करते हैं, राजपथ को कर्तव्य पथ नाम दिया है और आज उसका श्रेय गृहमंत्री ने लिया। पर वो भूल गए हैं कि 1976 में जो 42वां संशोधन लाया गया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी शामिल थे और वो आज संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कई ऐसे प्रावधान हैं। पर मेरी आपत्ति इस भाषण से ये है कि गृह मंत्री जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, जिस तरीके से उन्होंने एलओपी का अपमान किया, बैठ जाओ, आपको सुनना पड़ेगा, किया है तो सुनना पड़ेगा, ये क्या सड़क की भाषा है? ये सदन की भाषा नहीं, ये सड़क की भाषा है।